दोस्तों हमारा देश ना बहुत बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने मसले हैं। जब देश आजाद हुआ था तो देश का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं था। बहुत सारे नए स्टेट्स बने, कई सारे स्टेट्स तो केवल लैंग्वेज के बेसिस पर ही बने। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक अजीब सा फैसला लिया है। फैसला क्या है, उस फैसले के पीछे तो वजह है एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अंदर तीन भाषाओं का कॉन्सेप्ट सरकार लेकर के आई कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, एक आपको रीजनल लैंग्वेज जहां से भी आप बिलोंग करते हो वो पढ़ सकते हो। महाराष्ट्र के हो तो मराठी पढ़ सकते हो, हरियाणा में संस्कृत पढ़ सकते हो, पंजाब के अंदर पंजाबी पढ़ सकते हो, तमाम चीजें हैं। बट द पॉइंट इज कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार, एम के स्टालिन जो वहां के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने रुपी के सिंबल को चेंज कर दिया। आज तक आप रुपए के सिंबल के तौर पर कुछ ऐसा सिंबल देखते हैं, लेकिन अब ये बदल गया है। अब वहां की सरकार ने कुछ ऐसा सिंबल नया लॉन्च कर दिया है। अब इसके पीछे सियासत बहुत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। सियासत के गर्माने की वजह क्या है दोस्तों? वजह साफ है कि देश एक है तो कुछ चीजें भी एक होनी चाहिए, और रुपा तो पूरे देश में चलता है, और जिस रुपए के लिए पूरा देश पागल है, अब उसी का सिंबल एक स्टेट ने बदल दिया। ऑब्वियस सी बात है, चर्चाएं तो होंगी। और यही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया एनईपी 2020 वाला, ये भी खूब निकल करके आ रहा है। तमिलनाडु सरकार का ये मानना है, वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर का ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर दो भाषाएं जो जरूरी है वो इंग्लिश और तमिल होनी चाहिए। हिंदी को आप ऑप्शन में डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर अक्सर देखा जाता है कि तमिलनाडु के अंदर हिंदी बोलने वाले भी और हिंदी जानने वालों की संख्या बड़ी कम है। बहुत कम पसंद करते हैं वहां के लोग हिंदी भाषी लोगों को। तो अब इस बात में आप लोगों की क्या राय है कि क्या वहां पर हिंदी एक कंपलसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाए? क्या तमिलनाडु के भी हर बच्चे को हिंदी आनी चाहिए? क्या वहां की सरकार ने जो फैसला लिया वो सही लिया है? क्योंकि हमारे देश के अंदर भाषा का कन्फ्लिक्ट बहुत जबरदस्त है। अब आप हरियाणा पंजाब को देख लीजिए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब अलग अलग हुए। उनके पीछे की वजह क्या थी? भाषा उनके पीछे की वजह थी। तो भाषा ने बहुत सारे बंटवारे किए हैं, कहीं एक और नया बंटवारा तो नहीं होने वाला है? क्या नेशनल और स्टेट लेवल पर एक और नया मुद्दा तो निकल करके नहीं आएगा? लाजमी कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है कि क्या देश में ऐसा होना चाहिए। और अगर तमिलनाडु वाले इतना दिक्कत है उन सरकारों को कि हिंदी को देश में, उनके प्रदेश में आने दिया ही ना जाए, देश में कहीं भी रहे ना रहे, तो फिर जो तमिल भाषा में फिल्में बनती हैं उनको मोटा पैसा कमाने के लिए हिंदी में डब क्यों किया जाता है? तब क्यों नहीं सरकार रोक देती कि भाई हिंदी तो हमारी दुश्मन है, तो हिंदी में अपनी भाषा या अपनी अपनी भाषा की फिल्म को हिंदी में डब तो नहीं करेंगे, उस भाषा से हमें दिक्कत है, चिढ़ है उस भाषा से, तो क्यों फिर सरकारें उन चीजों को अलाउ कर देती है? तो ये सब चीजें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आपका क्या मानना है कि क्या देश में ऐसी घटनाएं देश के लोकतंत्र को खतरा तो नहीं पहुंचाती है? क्या लोगों के मन में जो छवि जाएगी एक देश के होने के नाते, वो खराब तो नहीं जाती है? इंटरनेशनल लेवल पर तो खराब नहीं जाती है कि देश है, उसका एक करेंसी है रुपीज, उसका ये सिंबल है, लेकिन एक स्टेट ने उस सिंबल को ही बदल के रख दिया। क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा।